अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्ले स्टोर से ट्रू इस्लाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक भी उर्दू और रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्री की जा रही है। अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा डोनेट कीजिए ताकि हम इस ऐप को मुकम्मल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो। हाँ असगरी बेगम। डिप्टी साहब बात करें। हेलो। हाँ बोलो ना असगरी बेगम, बोलो। क्या अभी फोन करने का टाइम तुम्हारे पास है ना? 12 बजे। 10 बजे से फोन लगा रहा हूँ, उठा नहीं रहे। मैंने भी तो फोन किया था, आप उठाए नहीं थे शायद। आप लेकिन वो अजान का वक्त था। पैड बदल रहे होंगे आप। मैंने टाइम दिया हूँ 10 बजे से लेकर के ईशा के बाद 11:30 तक, और फिर दोपहर के बाद जो है 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं टाइम दिया हूँ। अच्छा, तब लेकिन तुम लोग ऐसे तो ईशा के बाद ही फोन किया था मैंने। हैं? ईशा के बाद ही फोन किया था। और आपका दलाल आपके साथ नहीं होगा इसलिए आपने फोन नहीं उठाई होंगी। इसलिए कि तुम लोग क्या असगरी बेगम, आपकी मैं मजबूरी को समझ सकता हूँ। मेरी बात सुनो। नहीं, कोई इशू नहीं है, आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारे अखलाक इतने गिरे क्यों होते हैं? गुस्ताखी रसूल के साथ ऐसे अखलाक है मेरे। तुम्हारा अहमद ने लिखा है कि तुम जालिम हो, नाम बिगाड़ने वाला जो है फासिक होता है। अपने अहमद क्यों नहीं मानते तुम लोग? नहीं असगरी बेगम, गुस्ताखी रसूल के साथ हमारा यही ताल्लुक है, ऐसे ही मतलब हम करेंगे। तुम अपने अहमद क्यों नहीं मानते हो? अरे कह तो दिया है कि गुस्ताखी रसूल के साथ हम ऐसे ही हैं। लेकिन किसी मुसलमान को गुस्ताख साबित करने के चक्कर में अपने अहमद लात मारते हो तुम लोग। अरे बता तो दिया कि मैं गुस्ताख को गुस्ताख कह रहा हूँ, मुसलमान को थोड़ी। तुम अहमद को मानते नहीं मानते? अरे गुस्ताख को गुस्ताख। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। समझ रहे हैं? हमारी गुस्ताखी क्या है बता सकते हो तुम? अब जैसे तुम्हारे मौलवी जो है सबसे जिसने सबसे बड़ा तुम्हारा मौलवी है जिसने देवबंदी फिरका बनाया, इस्माइल दहलवी, उसने तक़वीतुल ईमान में लिखा है कि नहीं लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए? बनाया है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बात सुने, देवबंदी से नहीं, उसने लिखा है ना अपनी किताब में, तक़वीतुल ईमान किताब में। तुमने कहा तो कौन है बताओ? इस्माइल दहलवी से पहले का तुम्हारा कौन है? नहीं क्या कोई नहीं है ना बाबा। कुछ इस्माइल दहलवी से पहले का कौन है? कोई नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? हमारे पास सारे औलिया किराम हैं, सारे बुजुर्गान दीन है हमारे पास। हुसैनी खानम, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? असगरी बेगम, बताइए ना। तुम्हारे पास असगरी बेगम, ये इस्माइल कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? साबित करो। नहीं, कहीं लिखा नहीं है। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तुम कैसे बोल रहे हो? मैंने कब बोला कि ये कहीं पर लिखा हुआ है? झूठ नहीं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? इस्माइल दहलवी ने बनाया तो कहाँ से तुम नहीं बताएगा? तो उसके अकायद तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं ना। अरे तुमने तो उसके मतलब देवबंद धर्म करने वाला जो है इस्माइल दहलवी भाई, जो इस्माइल दहलवी के अकायद को फॉलो कर रहा है, हाँ, तो वो उसी से वो फिरका चालू हुआ ना। इस्माइल दहलवी से पहले जो थे सारे के सारे सुन्नी थे ना। तो अगर मैं कहूँ बेरलवी धर्म का पैदा करना, वो तेरे कहने से कुछ नहीं होता असगरी बेगम। तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये बता दो, जो तुम्हारे कहने से क्या तुम्हारे मौलवी ने जो ये लिखा है तक़वीतुल ईमान में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, तो ये कौन सी हदीस में ऐसा आया है? उसने बाकायदा लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, इसी पर उस गुस्ताख और उस काफिर ने ये लिखा है। बताओ कौन सी हदीस में है? बात करोगे तुम? जी बताओ कौन सी हदीस में लिखा है? ऐसे बात करोगे तुम? असगरी बेगम, मैंने बोला कौन सी हदीस में लिखा है? हुसैनी खानम, इसी पर बात करोगे? असगरी बेगम बताइए ना। नकी अली की बीवी, इसी पर बात करोगे तुम? असगरी बेगम बताइए। चलो तो एक काम करो। एक काम नहीं करेंगे हम, कोई उसूल नहीं होगा, सिर्फ बताइए कौन सी हदीस में लिखा है ये बस। तुम बीच में बोलते रहो। हुसैनी खानम नहीं असगरी बेगम, सिर्फ हदीस बता दो, बात खत्म हो गई। कौन सी हदीस में ऐसा लिखा हुआ है? उसी को बात कर। हाँ, मैं बात करता हूँ। पढ़ दीजिए हदीस। मैं बिल्कुल साबित करूंगा, हदीस से साबित करूंगा। पढ़ दीजिए हदीस, पढ़िए। तुम्हारे घर से भी साबित करूंगा। हदीस मतलब हदीस का नाम सुनते तुमको एकदम वो करंट क्यों लग जाता है असगरी बेगम? हाँ ना, हदीस साबित करूंगा। मैंने बताइए, पढ़िए हदीस, पढ़िए। साबित करूंगा और तुम्हारे घर पढ़िए हदीस, पढ़िए। लेकिन शर्त ये है कि 3 मिनट तुम बोलोगे। हदीस पढ़िए भाई, ये हदीस 5 मिनट तक हदीस पढ़ो तुम। 5 मिनट तक पढ़ो हदीस।
पहले शर्त मानो, पहले आधा घंटा हदीस पढ़ो तुम। पहले शर्त मानो। हाँ, तुम आधा घंटा हदीस पढ़ोगे, मैं आधा घंटा सुनूंगा। अच्छा, हदीस पढ़ोगे तो, दरमियान में लेकिन हदीस पढ़ोगे तो, दरमियान में तो कल भी हदीस पढ़ोगे तो असगरी बेगम टाइम बर्बाद मत करो। मैं फतहुल बारी से आपका खाविंद आपका इंतजार कर रहा होगा। हाँ चलो, हाँ पढ़ दीजिए। जुनैद भाई आप जरा टाइम देखो। दलालों को बीच में ना लाए यार, मैंने पहले भी कहा था। हुसैनी खानम चिल्लाई तो हुसैनी खानम, मैंने पहले ही कहा था दलालों को बीच में ना लाएं और दलालों को बीच में बोलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मेरा 3 मिनट, कल भी मैंने तुमको यही बात बोला था। मेरा 3 मिनट, मेरा मतलब टाइम मत पढ़िए हदीस पढ़िए। ठीक है जी जी, पढ़िए हदीस पढ़िए। दरमियान में अगर ये बोला तो इसकी शिकस्त हो जाएगी। हदीस पढ़ो असगरी बेगम। ठीक है, तो आप 3 मिनट देखो। बिल्कुल हदीस पढ़िए। दलालों को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है। दल्ला था अमल है, वो थानवी था अंग्रेजों का। अब किताब पढ़ रहा हूँ, सुनो। मैंने हदीस बोला, ठीक, तो हदीस किताब नहीं है। मैंने बोला हदीस पढ़ो। हदीस किताब क्या बोला मैंने असगरी बेगम? उर्दू समझ में आता ही नहीं आता है। हदीस किताब नहीं है। सामीन देखें बोल रहा है बीच में। मैंने कहा हदीस पढ़ो। किस हदीस में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन? पढ़ो हदीस पढ़ो। हुसैनी खानम रात 12 बजे, असगरी बेगम, असगरी बेगम, हुसैनी खानम मेरे रात असगरी बेगम, क्यों आती है? असगरी बेगम पढ़िए हदीस पढ़िए। नकी अली इतना फालतू बात मत करिए यार। जब अहमद रजा के नजदीक अल्लाह के नबी, वो नानोती और गंगोई एक पलंग पे सोते थे यार, वो सब तुमको मालूम नहीं है क्या? तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है ना ये सब। नहीं मिला कि हुसैनी खानम रात हदीस पढ़ो यार। असगरी बेगम देखो, दलालों को बीच में बोलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं, पहले बोल चुका हूँ मैं ये। टाइम तय किया, मैं बोलूँ। लेकिन असगरी बेगम तुम हमेशा अपने दलालों को साथ में लेकर के बात क्यों करती हो? क्योंकि तो हुसैनी खानम को हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। हुसैनी खानम होती है इसी ना। हदीस पढ़ो यार। हुसैनी खानम 12 बजे रात को हदीस पढ़ो बाबा। दलालों को बीच में बोलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अब सुन, अगर दरमियान में बोले पढ़ो हदीस पढ़ो। ठीक है, कौन सी किताब से पढ़ रहे हो? ठीक है, काम सुनो। कौन सी हदीस? ये हदीस है ये। तो मैंने तो तुमसे हदीस पढ़ने बोला ना। असगरी बेगम आप बहरी हो गए लगता है। आपके इस्माइल दहलवी काफिर गुस्ताख मौलवी ने तक़वियतुल ईमान में ये लिखा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ माअज़ल्लाह। अल्लाह के नबी पर झूठ बांधा तेरे काफिर मौलवी ने। तुम्हारे नजदीक कुरान कहाँ पर हदीस में ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तुम्हारे मौलवी ने जो किताब में दावा किया है उस दावे की दलील पेश करो। कौन सी हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा है? बीच में तू अपनी बारी में बोल लेना। अरे तो तू कुछ भी बोलता जाएगा, मैं सुनता जाऊंगा असगरी बेगम। पहले कुरान से पेश करो, फिर हदीस से आओ ना। तो आपके मौलवी ने फिर झूठ बोला ना, तो ये मान लो आपके मौलवी ने झूठ बोला, तस्वीर नहीं है, बात खत्म हो गई। तस्वीर नहीं है, अरे हदीस कुरान की तस्वीर नहीं है। तो आपके मौलवी ने तो अल्लाह के नबी के जबान से कहा है कि अल्लाह के नबी ने कहा। झूठा है ना आपका मौलवी इस्माइल दहलवी काफिर गुस्ताख, झूठा है ना। अल्लाह के नबी की जुबान से कुरान की आयत नाज़िल नहीं निकली। तो फिर अल्लाह ने कहा, ऐसा लिखा है आपके मौलवी ने उसमें? तो जो हदीस कुदसी होता है किसने कहा हो? हदीस कुदसी अल्लाह कहता है। तो किसी जबान की, तो आप हदीस कुदसी पढ़ रहे हैं? आप जबान किसी होती है? तो हदीस कुदसी अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी तो हदीस की किताबों में मिलेगी ना। बोला ना। हाँ तो बिल्कुल बोले हदीस पढ़िए, आधा घंटा मैं सुनूंगा। हदीस पढ़ो, पढ़ो हदीस। कौन सी किताब की हदीस है ये? ठीक है, ये किताब हदीस है, तुमको हदीस नजर आ रही है? मैंने तो कहा हदीस पढ़ो। तो ये क्या असगरी बेगम हदीस पढ़ो। असगरी बेगम, दलालों को बीच में बोलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए सामईन किराम, हदीस नहीं पढ़ रहा ये। इसके इस्माइल दहलवी काफिर गुस्ताख मौलवी ने तक़वियतुल ईमान किताब में ये जुमला लिखा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन।
सामीन देखिए, मैंने कहा इसके मौलवी ने अल्लाह के नबी पर झूठ बांधा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी व मुस्लिम की हदीस है कि जिसने मेरी तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो अल्लाह के नबी ने खुद इस्माइल दहलवी को जहन्नमी कह दिया ना हदीस के मुताबिक। अब ये नहीं पढ़ेगा, ये हदीस पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी इससे कोई दलील मांगी जाती है ना इधर उधर की बातें करता है। बहुत सारी ऑडियो आपने सुनी होगी। असगरी बेगम है, इनको फेमस होना है, इनको इनका धंधा चलाना है, इसलिए ऐसा करती हैं। रसाइल मुनाज़िर अबुल चलिए इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऑडियो को।